तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर कर दें। करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को दिया गया? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन बन जाता है, ये औरंग नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है और ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए ये अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ। इसका नाम क्या था? राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ये इसका क्या था? पुराना नाम। नया नाम क्या रख दिया गया है? राजीव गांधी को हटाकर औरंग नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ये नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये नेशनल पार्क आपका कहां है? असम। ये तो हो गए औरंग नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद यहां से हम लिंक करके कुछ और प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न बन चुका है और आता रहता है हमेशा, कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क या सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है? भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क। अब प्रश्न बन जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर इसके ऊपर क्या है, एक और प्रश्न बन जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? अब रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा नेशनल पार्क क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इस नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? रामगंगा नदी। तो उस नदी के नाम पर क्या है, इसका नाम रखा गया। अब फिर एक प्रश्न बन जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क किस जो राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये था कौन सा? सबसे पुराना। अब जब सबसे पुराना नेशनल पार्क आपको पता है तो आपको क्या है, सबसे नया नेशनल पार्क भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये क्या है? सबसे नया, अभी हाल ही में बना था। ये हमने शायद करंट अफेयर में किया भी है शुरू में। ये सबसे नया जो है नेशनल पार्क बना है। ये कहां पर है आपका? असम। तो ध्यान रखना, ये कहां पर है? असम। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा होगा? हिमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ है? जे.एंड.के के लद्दाख में। अब जे.एंड.के शायद ऑप्शन में ना हो क्योंकि जे.एंड.के क्या है? राज्य नहीं है। ऑप्शन में आपको मिलेगा लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर, इस टाइप के। तो कहाँ लगाना है आपने? लद्दाख। जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है? हिमिस। और हिमिस कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद जब सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात आ गई है तो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये कहां पर है आपका? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये तो हो गए नेशनल पार्क से संबंधित कुछ प्रश्न। फिर एक और प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का, अब ध्यान से सुनना है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? विश्व की। यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? यह हो जाएगा आपका केबुल नाम जाओ या काबुल नाम
जाओ। काबुल नाम जाओ या केबुल नाम जाओ क्या है, विश्व का एकमात्र लटकता हुआ या तैरता हुआ, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना है आपने, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि ये क्यों और कहाँ पर स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है। ये कहाँ पर आपका मणिपुर। और जब तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क। अब जमीन पे तो तैरने से रहा, तो कहाँ है, किसी झील पर होगा। तो उस झील का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो केबुल नाम जाओ नेशनल पार्क है वो किस झील पर स्थित है या किस झील में बना है। तो वो है कौन सी, लोकटक, लोकटक झील। बहुत प्रसिद्ध झील है, कहाँ की, मणिपुर की। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसकी विशेषता बता देता हूँ, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बस आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दो काम हो गए आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। आपने एक बताना है कि माइक की जो साउंड है उसमें कुछ आपको परिवर्तन लगा या नहीं। दूसरा प्रश्न हो गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, किसने CWG 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% क्या यहाँ से प्रश्न बनने वाला, एक नहीं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले, जो ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, बर्मिंघम में। पहले प्रश्न कर लेते हैं, किसने CWG 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप सबने सुना होगा, कौन, मीराबाई चानू। कौन, मीराबाई चानू। ये कौन थी, जिसने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। देखिए यहाँ पर पहले गोल्ड मेडल की बात हो रही है, क्योंकि अभी एक और प्रश्न बनने वाला है। उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मीराबाई चानू कौन है। देखिए मीराबाई चानू ने 2022 के साथ साथ 2018 के CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। जी हाँ, भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में, मीराबाई चानू ने। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो अभी इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल दिलाया, कितने किलोग्राम के साथ इन्होंने वो गोल्ड मेडल दिलाया, 49 किलोग्राम वेट के साथ। कितना वेट इन्होंने उठाया, 201 यानी 2 क्विंटल लगभग 201 किलोग्राम का वेट उठाकर इन्होंने क्या, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि मीराबाई चानू कौन है। ये क्या है, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो CWG 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं कहाँ पर, बर्मिंघम यूके, बर्मिंघम यूके। और इसका शुभंकर क्या है, पैरी द बुल। ये क्या है इसका शुभंकर। उसके बाद यहाँ से जो प्रश्न बन जाता है कि भारत को पहला मेडल, देखिए इससे पहले बात किसकी हो रही है, पहला स्वर्ण पदक यानी पहला गोल्ड मेडल, परंतु अब बात किसकी हो रही है, पहले पदक की। पहला जो पदक है वो पहला पदक भारत को CWG 2024 में किसने दिलाया। तो उनका नाम क्या है, संकेत सरवाकर, संकेत सावरकर। संकेत सावरकर ने क्या है, भारत को CWG 2022 में पहला पदक दिलाया है। यहाँ से और भी बहुत सारे प्रश्न बनने हैं। अभी जस्ट क्या है, एक और गोल्ड मेडल आ चुका है, तो अभी हम उस प्रश्न को क्या है आगे कवर करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी गोल्ड मेडल है अगर एक ही प्रश्न में हम कवर करेंगे तो उनको क्या है हम नाम भूल जाएंगे। जब हम अगली बार करेंगे दूसरा प्रश्न तो उसमें ये भी कवर होगा, वो उस क्वेश्चन पर क्या है फोकस दिया जाएगा डायरेक्ट।
इससे क्या है वो क्वेश्चन भी अच्छा हो जाएगा और पहले वाला भी रिवाइज हो जाएगा। तो उसके बाद मैं हर बार बताता हूँ CWG, इसमें क्या है पहली बार महिला क्रिकेट खेल को जो है शामिल किया गया है। अब जब पहली बार महिला क्रिकेट टीम को खेल को शामिल किया गया है तो जाहिर सी बात है भारत की टीम भी इसमें क्या है पार्टिसिपेट कर रही है। तो भारत की टीम की तरफ से कप्तानी कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ये कौन होंगे? भारत के कप्तान। उसके बाद हमने एक और पॉइंट किया था ध्वजवाहक। ध्वजवाहक कौन थे CWG में भारत की तरफ से ध्वजवाहक? इसमें है PV सिंधु के साथ हरमनप्रीत से संबंधित नाम है, सेम सेम है, मनप्रीत सिंह। और ये कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भारत के। ये दो कौन है? ध्वजवाहक। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? व्लादिमीर जेलेंस्की। देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम हर किसी ने सुना होगा। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब ये जो अवार्ड है विंस्टन चर्चिल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, वर्ष में एक बार दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जो अपने देश के साथ खड़ा रहता है कैसी स्थिति में? मुश्किल परिस्थिति में। वही काम किसने किया है? व्लादिमीर जेलेंस्की ने। आपने अगर करंट अफेयर के टच में होंगे तो हर रोज आप दूसरे या तीसरे दिन इनका ट्वीट देखते होंगे। मतलब हर समय क्या है, देश के साथ ये प्रेजेंट है, एक्टिव है। भले ही वहां पर जैसी भी सिचुएशन आ रही होगी तब भी उन्होंने क्या है लास्ट दम तक अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए क्या है विंस्टन चर्चिल अवार्ड इनको दिया गया। और देखिए बात हो रही है किसकी? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अब यूक्रेन से जब भी बात आती है तो हमारे मन में क्या आता है? गंगा ऑपरेशन। गंगा ऑपरेशन, जैसे ही गंगा ऑपरेशन आ जाता है, बहुत बार मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ। गंगा ऑपरेशन किससे संबंधित है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए, यानी भारत में वापस लाने के लिए। जो यूक्रेन में भारत के छात्र या कोई और फंसे हुए थे उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? गंगा ऑपरेशन। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत। और यहीं से क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए बात हो रही है किसकी? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? भारत में। देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा संस्करण है ये? 7वां संस्करण खेला जाएगा भारत में। उसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं वो बन जाता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होना है? कतर, दोहा में। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न लिंक करके फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये आपका 3 देशों में होने वाला है। कौन कौन से? US, मैक्सिको और कनाडा। ये 3 देशों में क्या है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रश्न और किया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ होना है? ये होना है आपके भारत में। फिर हमने यहाँ से पिछली क्लास में एक और प्रश्न किया था कि जो महिला T20 विश्व कप है
जो 2024 में खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? वो खेला जाएगा आपके बांग्लादेश। कहाँ खेला जाएगा? बांग्लादेश 2024 में महिला T20। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने यहाँ से बनाए। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है कि शुभंकर की अगर बात की जाए, शुभंकर क्या है इसका मैस्कोट ईबा, किसका? जो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होना है, मैस्कोट ईबा। और ईबा अगर आपको पता होगा ये क्या है? एशियन शेरनी का नाम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू विरोधी बिल पेश किया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो कोई देश इतने बड़े लेवल पे बुरे कामों को मिटाने के लिए जब प्रयास करते हैं, हमारे भारत में या किसी भी देश में विश्व में हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है वो उन चीज़ों से होती है जो स्वास्थ्य के लिए भले ही हानिकारक है, परंतु मकसद क्या है? अपनी जेब में पैसा डालना, पैसा कमाना, पैसे कमाने के साधन ढूंढना, भले ही वो काम हजार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों ना कर दें। तो यहाँ पर जो एक देश है, कौन सा? न्यूजीलैंड। इन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने तंबाकू विरोधी बिल क्या है? पेश किया है। यानी वहाँ पर क्या है? तंबाकू को पूरी तरह से क्या है? निषेध किया जाएगा, मना किया जाएगा, बैन लगाया जाएगा। देखिए बात हो रही है किसकी? न्यूजीलैंड। आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? हो जाएगी क्या? वेलिंगटन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए, तंबाकू की बात हो रही है तो तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 31 मई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर डे की बात हो रही है तो 1 जुलाई याद करो, 1 जुलाई क्या हुआ था? 1 जुलाई को भारत में, पूरे भारत में प्लास्टिक को क्या है? बैन कर दिया गया है। कब से? 1 जुलाई से। जिसको पता नहीं है नोट कर लेना, 1 जुलाई 2022 से क्या है? पूरे भारत में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक की जब बात आती है तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले योजना किसने चलाई थी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो कि योजना का नाम क्या था? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किसने शुरू की थी? ये की थी आपकी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कि हमें क्या है? कूड़े को जमा करवाना है। कहाँ पर? स्कूल, कॉलेज इत्यादि क्षेत्रों में। उसके बदले क्या मिलेगा हमारे को? इनकम, यानी पैसे दिए जाएंगे, जो भी उसमें चार्ज रखा होगा। उसके बाद दिवस की बात हो रही है तो हाल ही में अभी 29 जुलाई को एक दिवस मनाया गया था। कौन सा? बाघ दिवस। प्रश्न बन जाता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका कब? 29 जुलाई। और बाघ से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में अभी आंकड़े दिए गए थे जिसमें कि मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या जो है कितनी बताई गई थी? तो वो बताई गई थी 526, जो कि किसी राज्य में सबसे अधिक थी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब हम आपके लिए कुछ सूचना देना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी आपके लिए दूसरी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं सबसे पहले हिंदी का कोर्स शुरू करूंगा। स्टेप वाइज हम चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शुरुआत अभी हुई है और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो समय लगता है। हिंदी में हम चैप्टर वाइज करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। बाकी अगर किसी ने शॉर्ट्स देखने होंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो देखनी होगी, उसके लिए हम अगला चैनल, अपना दूसरा चैनल बनाने वाले हैं। बाकी उसकी अपडेट हम दे देंगे जैसे ही होगा। अभी फिलहाल हम क्या है, करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और हिंदी वाला पोर्शन जो है धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, परंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा करेंगे।
तो यही कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।